मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने भले ही औपचारिक ऐलान नहीं किया हो, लेकिन कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं बात करें शाजापुर जिले के शुजालपुर नगर पालिका की, तो एक बार फिर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं वर्तमान महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रचना नीरज जैन का दावा मजबूत करता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं अपनी दावेदारी को लेकर रचना जैन का क्या कहना है। चुनाव करीब है, कब होंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खबर मध्य प्रदेश अपने उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है जिन लोगों ने पहले शहर में किसी भी राजनीतिक पद पर रहते हुए विकास कार्य किए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज सेवी हैं, कुछ लोग राजनीति के माध्यम से अपनी सेवा करना चाहते हैं। आज खबर मध्य प्रदेश का काफिला उस शख्सियत से बात करने जा रहा है जो राजनीतिक गलियारे से तो है ही, लेकिन समाज सेवी भी है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रचना नीरज जैन जी, जिन्होंने शहर को विकास भी दिया है, साथ में शहर में वो गतिविधियां भी प्रदान की है जिससे आने वाली पीढ़ियां कहीं न कहीं राजनीतिक सबक लेकर शहर के विकास के बारे में सोच सके। सबसे पहले चूंकि कांग्रेस परिवार से आप हैं, वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नगरीय निकाय चुनाव की जो कश्मकश है वो भी स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिर मंजिल कहाँ है, क्यों देरी हो रही है। पूर्व में वैसे तो ये 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, नगरीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियों में शायद किसान आंदोलन को लेकर या फिर महंगाई को लेकर और युवाओं की जो विमुखता है, बेरोजगारी जो समस्या बढ़ी है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इन चीज़ों से, इन मुद्दों से बचकर, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि ऐसा होगा, तो अभी वर्तमान समय में मैं राजनीतिक पार्टी की बात ना भी करूं, लेकिन वर्तमान में जो समय है वो अभी जो सरकार है उसके खिलाफ ज़्यादा महसूस हो रहा है, इसीलिए इसमें देरी हो रही है। पार्टी ने आपको नगर पालिका चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किया है, राजगढ़ ब्यारा आप दौरा भी किया है और शुजालपुर राजनीति में नगर पालिका टिकट की भी प्रमुख दावेदार मानी जाती है। किन बिंदुओं पे कांग्रेस मैदान में उतरेगी? कांग्रेस को वैसे तो नगरीय निकाय चुनाव जो होते हैं वो अपने शहर की मुख्य समस्याओं को लेकर होते हैं, क्योंकि हम इसको कहें कि हम इसको राष्ट्रीय समस्या या प्रादेशिक समस्या बनाएं तो ये मेरे ख्याल से ये सही बात नहीं होगी। हमारी वर्तमान में जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, किसी भी नगरीय निकाय चुनाव का अधिकार होता है या उसका आधार होता है। में जो बनाया है या बात की हुई है, हम वर्तमान समय में हमारा प्रशासन, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त है। दूसरा, महिलाओं की समस्याएं, तो यह दिन प्रतिदिन हमारा मध्य प्रदेश तो इसमें नंबर 1 है ही। मैं वर्तमान में यदि अपने शहर की बात करूं तो शहर में सड़कों की समस्या है, मूलभूत समस्या में वर्तमान में ये इतना बारिश होने के बाद भी मैं कहूँ कि पूर्व जो समस्याएं हमारे शहर को, मेरे समय में जो मैंने एक बहुत बड़ा डैम बनाकर शहर को पानी की समस्या से निजात दिलाई थी, लेकिन आज ही कल ही है शहर में अनाउंसमेंट हो रहा था कि 3 दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जाएगा। तो मैं वर्तमान समय के जो भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं पूर्व में या अभी वर्तमान में है, मैं उनकी उदासीनता ही कहूंगी कि पहले अपना घर तो संवारें, उसके बाद हम प्रदेश लेवल की बात करें या राष्ट्रीय लेवल की बात करें। यहाँ शहर के लोगों की समस्याओं को तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है और वो बड़ी बड़ी दूसरी बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। एक आपके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण अंग सफाई को लेकर जो कचरा वाहन आपने दिया था और वो संचालित भी हुआ आपके समय पे, लेकिन बाद में ये व्यवस्था कहीं न कहीं लड़खड़ाती नजर आई। आज हम शहर में देखेंगे विभिन्न स्थानों पर कचरा है, लेकिन फिर भी शुजालपुर को नंबर 1 बनाने की बात की जाती है। ऐसे में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की किस तरह का एक वर्जन आप लाएंगे? देखिए, ये सोच 2012 में जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी, तभी मैंने घर घर से कचरा संग्रहण की जो नीति थी उसको यहाँ शुजालपुर नगर पालिका में लागू किया था। यह स्वच्छ भारत मिशन तो मोदी जी ने बाद में इसको प्रसारित किया, हमने शुजालपुर में इसको पहले ही चालू कर दिया था। हमारे समय में सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी जिसको कि हम जनता के सहयोग से उसको संचालित करते थे। फिर भी शहर में हम कोशिश करते थे कि उसमें कचरा, शहर हमारा कचरे से मुक्त रहे। आज शासन की योजना है, उसके तहत उनको बहुत सारे कचरा वाहन भी दिए गए हैं, लेकिन फिर उसमें मुझे कहूँ तो भ्रष्टाचार की बू हमेशा आती रही है, क्योंकि एक गाड़ी पर खर्चा
आप यदि कोई भी आरटीआई के तहत इसकी जांच कर ले और उसमें मांग भी कर ले, तो कचरा गाड़ियों की जो जितना उस पर व्यय हो रहा है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। और यह तो हमारा यदि दौड़ में हम अपने आप को नंबर 1 लाने के लिए हम कुछ भी ऊपरी लेवल पे दिखाएं, तो यह तो मैं नहीं मानती। जमीनी लेवल पे जो काम किया जाता है वही सही होता है, और इसमें आप जनता से ये बात कर सकते हैं, जनता के बीच में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक राजनीतिक दल की नेता होने के नाते हो सकता है मेरी बात को माना भी जाए कि मैं यह विपक्ष की बात कर रही हूँ, लेकिन आम जनता से ये पूछा जाए तो हम सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन को पेपरों में दर्शा रहे हैं, बहुत हद तक हम इसमें सफल नहीं हैं। आज की ताज़ा बात ही करें तो नगर पालिका ने आज ये अनाउंसमेंट करवाया है कि अब 3 दिन में नल आएंगे। 2 नदियों के बीच बचा शहर बसा है, 7 में करोड़ रुपए के विकास कार्य भी पानी को लेकर हुए, फिर शहर के कण प्यासे क्यों? यह राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक सोच से या विचारधारा से ऊपर उठकर यह काम करना चाहिए, क्योंकि हम शहर की जनता ही है जिसने हमें आज इस योग्य बनाया है कि हम किसी भी दल के प्रमुख बनकर और हम उनके नुमाइंदे बनकर हम सरकार के समक्ष अपनी बात रखते हैं। मेरे समय में जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष बनी, जब तो यह डैम भी नहीं बना था, मात्र 13 इंच बारिश हुई थी शहर में। उसके बाद भी इन व्यवस्थाओं को इतनी जागरूकता से हमने पूरा किया और शहर को जल प्रदाय किया था। और इस समस्या को मैंने बहुत अपने शहर की प्रमुख समस्या को मानते हुए एक UIDSSMT के तहत एक डैम का निर्माण किया। शहर में मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हो जाए उसके बाद यदि हम उसका ढिंडोरा पीटे तो कोई मतलब नहीं है। उसकी प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है। हमें शहर में जो हमारे वहाँ पर पास में जो नदियों में से जल के लिए बहुत सारे लोग पाइपलाइन से और पानी से खेतों की व्यवस्थाओं को चलाते हैं, सबसे पहले हमें उन पे कंट्रोल करना पड़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो विपक्ष में थी उस वक्त, जब तो ना तो हमारी सरकार थी ना MLA साहब हमारे थे। आज तो जो मेरे पहले भी जनप्रतिनिधि हुए नगर पालिका में और अभी भी वर्तमान में सरकार से लेकर सब कुछ उनका है, तो ऐसे में उनको कहाँ दिक्कत आई है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यूँ कहूँ कि इच्छा शक्ति की कमी और शहर की तरफ से विमुखता ही इसकी समस्या का प्रमुख कारण है। क्योंकि नगरपालिका पर्यवेक्षक भी आपको बनाया गया है, शुजालपुर के लिए अगर कांग्रेस में किसी का नाम लिया जाता है तो वो उसकी क्या अच्छाई, उसके क्या गुण कांग्रेस देकर उसे टिकट देगी? देखिए, सबसे पहली बात, मैंने पहले भी ये बात स्पष्ट की है, नगरीय निकाय चुनाव हमारी व्यक्तिगत छवि पर निर्भर करते हैं, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति चाहता है जिसकी छवि साफ और स्वच्छ हो। वो आसानी से कहीं पर भी उसको जो अपनी समस्या है, आम जन को अपनी समस्या बताने के लिए वो आसानी से उपलब्ध हो सके, उनकी बातों को सुन सके और उसका निराकरण कर सके। उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि मेरे शहर का विकास कैसे हो और मेरा शहर, मेरे सपनों का शहर कैसे बने। इसकी यदि सोच लेकर वो यदि काम करे और यदि ये दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ऐसे व्यक्ति को ही उस पद पर बैठने का अधिकार है। गांधी पार्क आपके समय का निश्चित एक सराहनीय विकास कार्य रहा था, आज भी उन बच्चों को उसमें खेलते हुए देख सकते हैं, लेकिन खेल प्रांगण को लेके कई वर्षों से प्रयास तो हुए, लेकिन वो मूलभूत सुविधाएं हमसे छीनती गई, ना कि हमें विरासत में कुछ मिली। देखिए, मैं बार बार अपनी बात कहूँगी तो भी मुझे ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं कुछ समय कुछ चीज़ें तो मैं ऐसी छोड़ कर आई थी। इसमें मेरे पास भी लेटर भी है, मैंने खेल विकास प्राधिकरण से भी पूरी बात करके हमारे यहाँ पर जो स्टेडियम है उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए पूरा प्रयास किया था और उसमें मैं सफल भी हुई थी। उसके बाद हमारे शहर में अंबेडकर पार्क को और लक्ष्मीबाई पार्क, मेरे पास भी लेटर भी है, मैंने खेल विकास प्राधिकरण से भी पूरी बात करके हमारे यहाँ पर जो स्टेडियम है उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए पूरा प्रयास किया था और उसमें मैं सफल भी हुई थी। उसके बाद हमारे शहर में अंबेडकर पार्क को और लक्ष्मीबाई पार्क को, ऐसी जगह है जहाँ पर हम कर सकते थे ऐसे काम, क्योंकि देखिए इच्छा शक्ति की बात वही फिर आ रही है कि यदि पुराने अध्यक्ष ही चाहते या फिर वो परिषद चाहती तो हम यहाँ पर ओपन जिम ला सकते थे, क्योंकि हमारे MLA यहीं पर हमारे ही हैं, और ऐसी बहुत सारी जो हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ सके, इसलिए हम ऐसे काम कर सकते थे। लेकिन फिर वही बात कि सब कुछ उनका होते हुए भी कुछ ना हो पाया। एक चूंकि उसको बुराई कहेंगे, कांग्रेस गुटबाजी का एक बड़ा
बैनर मान सकते हैं, ऐसे बैनर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जीत की राह कैसे आसान होगी? नहीं, कहीं गुटबाजी वाली बात तो अब नहीं बची है। वो तो एक लेबल हम पे सिंबल लग चुका है, वो अपनी जगह है, लेकिन अब कहीं गुटबाजी नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि नगर पालिका जीतना हमारे लिए मान सरकार से लड़ाई करके लाना है, और उसमें यदि हम सब एक नहीं होंगे तो शायद हम यह नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे सभी नेता जो वरिष्ठ हैं उनकी सबकी एक ही सोच है कि ऐसे प्रत्याशी को लाया जाए जिससे कि हम शहर का विकास करें, और उसके नाम पर वोट मांगकर हम अपनी पूरी एकजुटता से उसके जिताकर नगर पालिका अध्यक्ष बनाएं। क्या मानती है कि जो आने वाला प्रत्याशी आपका होगा, या माने कि आपको ही पार्टी ने आप पर विश्वास किया और आपको टिकट दिया, तो आपके सामने जो चुनौतियां हैं वो यहाँ पर राज्य शिक्षा मंत्री शुजालपुर में प्रभावशाली रहेंगे, साथ में जय श्री राम का नारा है, साथ में मंदिर मस्जिद की बात को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लोगों के बीच जाती है। आपके पास ऐसा क्या है जो लोगों के पास लेके पहुँचेगा? देखिए, राम कहीं एक जगह तो बटे हुए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि उसकी बात करती है तो राम उतने भी हमारे भी हैं, तो ये मुद्दा तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रासंगिक है। दूसरा, पुराने समय के विकास कार्यों को और अभी के विकास कार्यों को दोनों को यदि जनता के सामने लाया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता फैसला इसका खुद करेगी कि पुराने 2009 से 2013 के कार्यकाल में कितना कार्य हुआ और उसके बाद के कार्यकाल में कितना काम हुआ। शहर की जनता सिर्फ चाहती है कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा हो, वो आसानी से पूरी हो सके, उन्हें उसके लिए बार बार नगर पालिका के चक्कर नहीं लगाना पड़े। दूसरा, वे चाहती हैं कि उन्हें जो भी यथोचित सम्मान है वो मिले। इसके अलावा जो हमारे शहर की जनता और कुछ भी नहीं चाह रही है, और उसके लिए जो देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बने, मेरी उससे भी यही है। वो प्रत्याशी मुझे बनाया जाएगा ये तो पार्टी का फैसला होगा, लेकिन मेरा फिर भी यही सोच है कि इन्हीं ये मुद्दे हैं कि जो सम्मान दे, जो काम करे, जो शहर का विकास करे, और जो भ्रष्टाचार से अलग हटके शहर को एक नई दिशा और दशा दे, वही इसके योग्य होगा। मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ऐसा कोई मुद्दा है जिसको लेकर सीधे जनता पार्टी का सिंबल छोड़ व्यक्ति विशेष को मतदान करे? ये मुद्दा जनता खुद जानती है, खुद समझती है। आज बहुत जागरूक मतदाता हो चुके हैं, और इसमें किसी पार्टी का लेबल भी नहीं देखा जाएगा। वो व्यक्ति देखेंगे और वो ऐसा व्यक्ति चुनेंगे जिसको कि उन्होंने कार्यकाल शैली देखी हो, जिसका कार्यकाल समझते हो, या उसके कार्यों को समझते हो कि वो हमारे लिए कहीं भी किसी भी परिस्थिति में खड़ा होकर हमारा साथ देगा, हमारे शहर का विकास करेगा। यही वो मुद्दा है। विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है शहर का, जिसके बीच में जनता चुनाव करेगी। क्या लगता है आपको, क्या लेके आप अगर आपको टिकट मिलता है तो सीधे सीधे एक बड़ा विकास जो शुजालपुर को आपके निर्वाचित होते ही मिलेगा? मैं शुजालपुर नगर पालिका को समृद्ध करना सबसे पहले चाहती हूँ, क्योंकि आत्मनिर्भर का नारा सिर्फ नारा नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भर तब हो सकते हैं जब हमारी सोच उस दिशा में हो। मैं नगर पालिका को बाहर से फंड लाना पड़े, ऐसा मेरी सोच पहले भी यही थी कि नगर पालिका इतनी आत्मनिर्भर हो कि हमारे शहर में से ही पैसा जनरेट करके हम हमारे शहर को वापस दें विकास के रूप में। यह मेरी सबसे बड़ी प्रमुख प्राथमिकता होगी, और उसके लिए मेरे से बहुत से सपने थे जो मैं पुराने कार्यकाल में छोड़कर आई थी। और यदि ऐसा होगा, आने वाला समय आपको बताएगा कि जो भी होगा, यदि कांग्रेस का अध्यक्ष बैठता है तो चाहे मैं हूं या कोई और, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगी कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध हो। अंतिम बात का निष्कर्ष सिर्फ यही है कि जो भी विकास की बात करेगा उसे नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी का भाग्य विधाता समझा जाएगा। ये थी हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रचना नीरज जैन, जो निश्चित प्रबल दावेदारों में से एक है। खबर मध्य प्रदेश का काफिला अगले उस व्यक्ति तक के पहुंचने का प्रयास करेगा जो नगर के हित की बात करेगा। खबर मध्य प्रदेश, दीपक सक्सेना, शुजालपुर।